नमस्कार दोस्तों, टुडे टीवी पोस्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सुखप्रीत सिंह। इस समय हम जो मौजूद हैं हम हरियाणा की धरती पर है। हरियाणा की धरती ने जो है बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है जन्म दिया है। बात करें हम दारा सिंह की, तो बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो इस हरियाणा की धरती से निकले हैं और जिन्होंने ओलंपिक में अंदर गोल्ड मेडल को भी जीता है। आज हम आपको जहाँ पर लेकर आए हैं वो हरियाणा का ही एक जगह है। हम सिरसा के अंदर प्रतापगढ़ अखाड़ा के सामने। यह अखाड़ा 1947 से मौजूद है, लेकिन इस अखाड़े की तरफ जो है प्रशासन की बात करी जाए, बड़े बड़े जो नेता है हमारे एमपी एमएलए, उन्होंने भी कभी इस अखाड़े की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस अखाड़े से बहुत सारे जो है गोल्ड मेडलिस्ट निकले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे राइट साइड में जो है, अब देख सकते हैं खिलाड़ी किस तरह का खेल दिखा रहे हैं, किस तरह का जोर दिखा रहे हैं। अपने डेली रूटीन की जो कसरत है वो भी खिलाड़ी साथ के साथ करते जा रहे हैं। बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और लेकर एक बड़े बड़े जो कुश्ती का जो एक खेल या दंगल जो है दिखाया जा रहा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं पहलवान राजकुमार जी शर्मा से मिलवाने, उनसे बातचीत करते हैं कि कब से ये जो अखाड़ा है ये लगभग आप समझो हमारे तो जन्म से पहले कह सकते हैं हम 1945 से स्टार्ट है समझ लो, ठीक है जी। और वैसे तो सुनने में आता है उससे पहले भी करते थे, पर 45 से तो पुख्ता जानकारी है हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे पहलवान निकले हैं। मैं भी यहीं से निकला हूँ, मैंने भी नेशनल में खेला है, 5 बार मेडल है नेशनल में। मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, इनका भी नेशनल में मेडल है। और मतलब यहाँ पे ये जो यहाँ का जो एरिया है पूरा, सभी बच्चे सारे आप जैसा देख रहे हो, कम से कम शाम के समय में 70 से 80 बच्चे डेली रूटीन से आते हैं। और सब लोग मान लो लीलाधर सैनी भी नेशनल लेवल के पहलवान रहे हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे पहलवान हैं जो चर्चा में रहे। और पहले मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ रेसलिंग एसोसिएशन का करीबन 25 साल से, और बहुत बढ़ावा दिया है। हमने कोशिश की है रेसलिंग को सिरसा में अगर ज़िंदा रखा है तो उसका श्रेय इस प्रतापगढ़ अखाड़े को जाता है। और लगभग 25 साल पहले से मैं इसको एज ए खलीफा कहो, एज ए कोच कहो, मैं संभाल रहा हूँ। और ये राधे श्याम मेरा सहयोग करते हैं, वो कुलदीप शर्मा हैं वो भी मेरा सहयोग करते हैं। और ये बच्चे अच्छे आते हैं, शाम के टाइम सुबह के टाइम भी बहुत आते हैं। करीबन 250 से 300 बच्चे, 250 से 300 बच्चे शाम सवेरे मिला के हो जाते हैं। सरकार इसकी तरफ कितना ध्यान देती है? देखो जी, सरकार की तरफ से अभी एक निकला था प्रोसीजर नेशनल केंद्र सरकार की तरफ से भी यहाँ सेंटर दिया जाना चाहिए। तो हमने इसके बारे में भरा हुआ है और डीएसओ ऑफिस में दिया था प्रार्थना पत्र, डीसी साहब को जाना है। अगर वो कुछ सुविधा दे दे यहाँ पे, क्योंकि ये संस्था की जगह है, अपाहज आश्रम के नाम से जगह है, करीबन लगभग 16 किले जगह है। तो यहाँ पे सब फ्री सेवाएं चलती है, एक पैसा कोई नहीं लेता है। सब लोग, हमने भी ऐसा ही शिक्षा ली और आगे भी ऐसा ही शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर ऐसा योगदान हो जाए सरकार का, कोई ऐसा आभारी होंगे हम। वो केंद्र अगर मान लो सेंटर इसको घोषित कर दें और एक हाल की व्यवस्था जैसे हमारे पास है उसके अंदर सामान का मान लो मैट लगा दिया जाए, क्योंकि मॉडर्न रेसलिंग हो गई है। तो बच्चे अब सर्दी जो आएगी बच्चे घटने लग जाते हैं, मिट्टी में जोर करने से थोड़ा डरने भी लग जाते हैं, टेक्निक में भी बड़ा मुश्किलात आती है। तो मेरा निवेदन है सरकार से हाथ जोड़ के, ताकि इस ओर ध्यान दे के और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शहर में, सिरसा शहर में केवल एकमात्र ही यह अखाड़ा है अब के दिन। नज़दीक गांव पहले कभी थे, 4 अखाड़े थे। सरसाईनाथ जी मंदिर में अखाड़ा था, महावीर दल पे अखाड़ा था, वाल्मीकि चौक में अखाड़ा था, परंतु अब नहीं है। खैरपुर में अखाड़ा था, तो अब सिर्फ एक ही है। सुकून मिलता है जी, बहुत आनंद आता है। बच्चों को फ्री सेवा देते हैं। कई बच्चे कहते हैं पैसे ले लो, मगर नहीं जी, पैसे में इतना नहीं, जितने इंटरेस्ट कराते हैं। तो हमारे जी राजकुमार जी भी बहुत ही अच्छे करवाते हैं। मेरे से सीनियर हैं ये, मेरे से पहले आते हैं, बहुत बढ़िया करवाते हैं। बहुत सुकून मिलता है। सिर्फ हमें यहाँ गद्दे की ज़रूरत है। गद्दे अगर मिल जाए हमें तो बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तो खेलते हैं, स्टेट लेवल पे भी चले जाएंगे और नेशनल में। जैसे ये अपने विक्रम जी है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं कुश्ती के। तो यहाँ से अगर कुछ
मदद मिले तो बहुत, सरकार से तो बहुत फ़ायदा है। तो जैसे कि हमने आपको आते हुए समय भी बताया था, जो हमारे साथ जो है यहाँ पर नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने जो है गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, तो आइए उन दोनों से जानते अभी हैं। हाल ही में इन्होंने पुणे में रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, 68 केजी में गोल्ड मेडल है इनका, और इनका 58 केजी में गोल्ड मेडल है, नेशनल में गोल्ड मेडल है। और हरियाणा की तरफ से इनको रेसलिंग में मतलब हमने शील्ड को जीता है। मेरे और बच्चे भी हैं जो सुबह आते हैं, कुछ थोड़ा सा आजकल ये कोरोना काल होने के कारण थोड़ा कम आ पाते हैं बच्चे कुछ, तो ये इसका थोड़ा प्रोत्साहन करवाए सरकार। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा सर, आपसे भी अनुरोध करूँगा कि थोड़ा इनको प्रोत्साहन दे बच्चों को। नेशनल लेवल के बच्चे मतलब अगर इस धरती पे जिस प्रकार मान लो यहाँ कोई भी साधन ना होने के बावजूद भी हम लोग ही मेहनत कराते हैं, फ्री सेवा कराते हैं, तो अगर इनका प्रोत्साहन आप लोग देंगे, सरकार अगर इनको प्रोत्साहन देगी तो निश्चय ही ये आने वाले समय में अच्छे पहलवान, अच्छे आपको मेडलिस्ट पहलवान मिलने की संभावना रहेगी। तो हमारे साथ जो है 68 केजी और 58 केजी के जो है 2 नेशनल खिलाड़ी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो विक्रम बन्ना जी हैं 68 केजी के। तो ये जो है एक यूथ का कैसे खिलाड़ी की तरफ बनने का ध्यान जाता है, आपका कैसे गया है ये ध्यान? मैं बचपन से ही दादाजी वगैरह उनको देखता रहा था। हमारे दादाजी भी पुराने रहे हैं, अखाड़े में जाते रहे हैं, और यहाँ भी ताऊ जी भी आते रहे हैं। तो उन्होंने जैसे मेरे को बताया भी ये इधर अपने अखाड़ा है, भी मैं शरीर से शुरू से ही थोड़ा तगड़ा था, क्यों गांव के बच्चे हैं सारे। तो इधर मैं आया तो गुरुजी से मुलाकात हुई, तो गुरुजी ने शरण दी भाई अपने चरणों में। तो तब से गुरुजी ने हमको तैयार किया और यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। तो जैसे कि हमारे पिछले खिलाड़ी ने बताया कि गुरुजी के साथ काफ़ी अच्छा है, तो एक क्या रिलेशन या बॉन्डिंग रहती है आपके टीचर के साथ, आपके गाइड कह सकते हैं, आपके गुरु के साथ? ये हमारा गुरुजी के साथ पूरा प्यार बना हुआ है जी। जब से इनके साथ जुड़े हैं जी, हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। आज के टाइम में जो यूथ है बर्गर और पिज़्ज़ा की तरफ भागता रहता है, उन सब चीज़ों के बीच में अपने शरीर को मेंटेन। हमारे साथ जी जो कुलदीप जी हैं, जो योग के काफ़ी अच्छे कोच हैं और यहाँ पर फ्री सेवाएं दे रहे हैं। मतलब आज के टाइम में लोगों को जहाँ पर शायद 5 मिनट भी नहीं निकालते फ्री में, वहाँ पर आप फ्री सेवाएं दे रहे हैं, तो ये किस तरह का मतलब आप? सबसे पहले तो आज सूर्य पर्व है छठ का, तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके अलावा देखिए, मेरे को काफ़ी टाइम पहले खुद को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने खुद के लिए टाइम दिया। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने देखा समाज के लिए कुछ भगवान ने मेरे को अच्छा दिया है, तो इन छोटे छोटे बच्चों को और समाज को देना चाहिए। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने सबसे पहले पड़ोस में गौशाला हो रहा है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया। तो उसके बाद धीरे धीरे अखाड़े में आया, यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा था, माहौल अच्छा था। फिर उसके बाद ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब बच्चों के साथ में स्टार्ट किया। तो बच्चों का जो रुझान आया निकल के समाज से, तो वो बड़ा अच्छा है। इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है कि बच्चों को हम लोग नशे से एक तरफ दूर लेके जा रहे हैं। और शक्ति, आपने इन बच्चों को देखा, ये लोग कैसी कैसी मेहनत कर रहे हैं कि आज 18-20 साल का बच्चा जो नहीं कर सकता, वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 12 साल का है, कोई 14 साल का, वो सब कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में कहा जाए तो हम लोगों का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल है। इन बच्चों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा भविष्य कैसा होगा, इन सब चीज़ों को। और इनको जैसे हम लोग बार रेज करेंगे तो इनको आगे आपका रेसलिंग का है और का है, स्पोर्ट्स में अपन एथलेटिक्स के लिए देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग अच्छे इंसान बनेंगे, नशे से और सबसे इनकी दूरियां बनी रहेगी। जो मेन मोटिव था वो सिर्फ ये था कि जिस एरिया से हम लोग आते हैं या जिस जगह पे ये अखाड़ा है, ये पार्क है, वहाँ का आसपास में और ख़ासकर पूरा सिरसा शहर जिसको ड्रग्स के नाम से या मान लीजिए आप नशे के नाम से बढ़ा, तो मेरा जो मेन मकसद था ये था कि जो जवानी है, जीवन है, पर उसका सृजन नहीं हो रहा, उसका संहार हो रहा है। उस जीवन को सृजन की तरफ लेके जाया जाए। तो सृजन में योग से बढ़कर कहा जाए, अपनी पुरातात्विक जो या पुरातन जो विद्या है, योग से बड़ी कोई विद्या नहीं है। तो योग के साथ में मैंने खुद ने सीखा, मैं इन सब के साथ में प्रैक्टिस करता हूँ। मास्टर नहीं कह सकता, बस ये कि मैं भी योग का एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, इन बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करता हूँ, इसी तरह की चीज़ें। बाकी है कि यहाँ पे लोगों का सहयोग मिला, संस्था का सहयोग मिला, और इन सब चीज़ों पे मेन मकसद यही है कि इन सब चीज़ों को देख के जो हमारा एक तरह से आप ये कहो कि प्रशासन है, वो आगे निकल के आए, थोड़ा सा हम लोगों की इस तरह की हेल्प की जाए कि जिस मोटिव को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं, कि उसमें अगर थोड़ा प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम चीज़ों को आपके सामने बिना इक्विपमेंट के, बिना किसी चीज़ के, बिना सहयोग के हम लोग अगर ये चीज़ कर पा रहे हैं, तो आप ये सोच के देखिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पेड में
या सरकारी तौर पे बना के दे रखा है, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे? क्योंकि हम लोगों का सोशल इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग पेड नहीं है, हम लोगों का मकसद मतलब कहा जाए जब आप एक मोटिव को लेके चलते हो ना, तो उसमें आपका जो वर्किंग स्टाइल लगा लो या काम करने का जो तरीका वो बिल्कुल अलग हो जाता है। हम लोग दिल से जुड़े रहते हैं चीज़ों के। ये नहीं है कि मेरे को इसका पैसा मिलेगा, जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है या आप पेड या सैलरीड आप होते हैं, तो उन सब चीज़ों का बड़ा फ़र्क होता है। तो कहा जाए मेरे को तो इन बच्चों में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का दर्शन होता है। तो इसी तरह मैं अपनी पूजा में सुबह शाम दोनों टाइम अपने पूजा के पुष्प अर्पित कर देता हूँ और इन्हीं के साथ में बस यही कामना करता हूँ इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और प्रशासन आप जैसे भाइयों का सहयोग मिले, हम लोग आगे बढ़ें और इन सब चीज़ों को हम लोग एक नए बार पे लेके जाएं। सिरसा का नाम जहाँ पे ड्रग्स या और नशे के तौर अभी आने वाले टाइम में जिस तरह की मैं चीज़ों को देखता हूँ कि एक तरह से हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक माहौल बनाए, चाहे वो योग से रिलेटेड वट जो मर्जी स्पोर्ट्स हो, बच्चे जो मर्जी खेलें, पर वो खेलें वो ग्राउंड पे है। ये बर्गर पिज़्ज़ा, ये जो जंक फूड का चलन चला है या जो नशे का जो चलन चला, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ इन सबसे दूर हैं। बस इसी चीज़ को मान के ये छोटी सी पौधे हैं, इनको हम लोग बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कोच भी हैं जो जुड़े हुए हैं, हम उनसे सर आपका नाम? प्रमोद। तो हमारे साथ जो है प्रमोद सर जुड़े हुए हैं। बच्चों को आप क्या सिखाते हैं सर यहाँ पर? यहाँ पे वेट लिफ्टिंग करवाते हैं बच्चों को, एक्सरसाइज हो जाती है, मेंटली फ्रेश हो जाते हैं, फिजिकली फ्रेश हो जाते हैं। तो हमारे साथ जो सर जुड़े हुए हैं वो वेट लिफ्टिंग के ऊपर उनका फोकस जो रहता है, जैसे कि जा सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग वगैरह इन चीज़ों के लिए काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखो जिम तो है काफ़ी महंगी पड़ जाती है। अब यहाँ पे गरीब बच्चे आते हैं, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। तो जितने बच्चे आते हैं उनको 7-8 बजे तक यहाँ पे करवाते रहते हैं एक्सरसाइज। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे एक मिनिमम जिम की भी कॉस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ होती है। उसके अलावा जो डाइट है 2-3 हज़ार पर मंथ के हिसाब से डाइट चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि जो कोचिंग की फ़ीस है वो नहीं ली जाती है, बस वो फ्री सेवा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चाहत जो है उनकी इतनी ही है कि ये जो कहना चाहते हैं कि अगर वो इतनी सी चीज़ों से इतने अच्छे खिलाड़ी बना सकती है, अगर उनको पूरी सुविधाएं मिल जाएं, तो वो किस किस तरह के खिलाड़ी बनाएंगे और वो ज़रूर ओलंपिक तो जीत कर आएंगे, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा की धरती है, इस सोने की तरह खिलाड़ियों को जन्म देती ही रहेगी।